రైట్ చేయక ముందు రైట్ చేసిన తర్వాత हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और ये मेरी धर्मपत्नी है। हम दोनों पति पत्नी को आज 5 महीने हो गए हैं, 5 मंथ कंप्लीट हो गए हैं ट्रैवलिंग करते हुए। हम 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों के हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, माना गाँव, वसुधारा, धारी देवी, श्रीनगर, उसके बाद मथुरा में आके हमने दंडवत परिक्रमा लगाई थी। उसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश में आपका महाकाल और खंडवा में वो आपके ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए। फिर हम लोग महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में हमने कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, कोल्हापुर में महालक्ष्मी देवी के दर्शन किए। फिर हमने कपिलेश्वर महादेव बेलगांव में कर्नाटका में पड़ते हैं उनके दर्शन किए। उसके बाद हम आए आपके ये रामेश्वरम जी के दर्शन हो गए। और रामेश्वरम जी के दर्शन करने के बाद तृप्ति बालाजी होते हुए अभी हम लोग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। और अभी हम आपके पास वेल्लोर में खड़े हुए हैं। आप क्या करते हो? भैया मेरे लॉक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरी खुद की। अच्छा बिजनेस है। आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम था। अभी वो सब छोड़ दिया मैंने। क्या मोटिव है तुम ये करने के लिए? भगवान के प्रति थोड़ा रहो सब लोग। आपकी आप देखो यंग एज में बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं। हमारी शादी को भी 1 ईयर हुआ है, अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है। भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखोगे, अच्छे काम करोगे, दिमाग में अच्छी चीज़ें होंगी। यहाँ अगर प्योर हो तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। पॉजिटिव रहो बस, हमारा मोटिव ये है। हम विदाउट मनी चल रहे हैं। हमारे पास नो अकाउंट, नो फ़ोन पे, नो गूगल पे, नो ATM और कोई परेशानी नहीं है। आपको लग रहा है हमको देख के कोई परेशानी है? Only believe in trust, शिवा महादेव के ऊपर ट्रस्ट है। पैसा बहुत कमा लिया भैया, बहुत एक नंबर बोलो कुछ। कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4-6 करोड़ कमा लिया। 4-6 करोड़। हाँ, बट उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। सब पैसे के लिए पागल है। मैं भी था किस टाइम पे, आप भी पागल हो, सबको चाहिए। और पागल ये है कि वो एक हमारे आपकी जनरेशन को चाहिए। VIP जूते चाहिए, VIP गाड़ी चाहिए, आईफोन चाहिए, ये चाहिए। कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। काम का है कि हम कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं। लाइफ में क्या जाएगा साथ में? आपके फादर है है। उनके फादर हैं? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। क्या लेके गए वो? कुछ भी नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए, आपके फादर के लिए सब कुछ छोड़ के गए। अभी आपके फादर को भी जाना है, वो भी एक दिन जाएंगे यहाँ से, वो आपके लिए छोड़ के जाएंगे। आप यहाँ परमानेंट रहोगे? नहीं है। जाना आपको भी है, सब भी मरने वाले हैं। पता सबको है। हाँ। एग्री करता है कोई? नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं, कोई एग्री करता है इस चीज नहीं पे? है। मुझे पता है, मुझे जाना है। मुझे नहीं पता कि आप मानते हो इन चीजों को, नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं यहाँ परमानेंट नहीं हूँ। मैं परमानेंट यहाँ नहीं रहूंगा। वन डे जिस दिन मेरा वो होता है ना कि आप मानो कि मेरा टाइम कंप्लीट होगा, मैं यहाँ से जाऊंगा। जब मुझे जाना है यहाँ से, यहाँ परमानेंट मुझे रहना ही, तो फिर मैं इन चीजों के लिए भागू क्यों? इसलिए मेरा मोटो भगवान है, इसलिए मैं गॉड के थोड़ा सा उस पे हूँ। बाकी वो रास्ता वो दिखा रहा है, वो लोगों से मिलवा रहा है और मैं चल रहा हूँ। मुझे ना तो पैसा चाहिए, वो कमा के देख लिया। और अगर भगवान ना करे कभी लाइफ में जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा कर लूंगा। मुझे पता है कि कैसे करना है। और अभी तो पूरा साइकिल से घूम के पूरा ये मानो इंडिया का चक्कर लगा लिया, तो और चीजें समझ में आई हैं। बिजनेस तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। सब लोग बोलते हैं पैसा आए तब इंसान बदल जाता है ना। तो बदला नहीं है। अभी आप देखो पैसा आया तो मैं कहाँ आया? स्टार्टिंग में नहीं बदला, नहीं ऐसा ये सोच है लोगों की। सक्सेसफुल आपने अगर ये समझा है कि भाई मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तो वो गलत है। आप ये चीज हमेशा याद रखना, आप कभी भी जा सकते हो, आप परमानेंट नहीं हो। अगर आपको ये रिमाइंडर रहेगा माइंड में कि यू आर नॉट परमानेंट इज हियर, देन यू आर ओके। और अगर आप ये फॉरगेट, ये भूल गए ये चीजें कि आप परमानेंट हो, आपके दिमाग में अगर ये आ गया कि नहीं ये परमानेंट है मेरे लिए, तो आप परेशान हो, फिर वो आदमी बदल जाता है। ये लाइफ में रहता है, सबके साथ होता है।
और जब पैसा आता है तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है इंसान के अंदर, ऐसा नहीं है, वो चेंज होता है, लेकिन कुछ नहीं है भैया, ये साथ में नहीं जाएगा। मुझे इस यात्रा पे बहुत लोग मिले, बहुत पैसे वाले लोग मिले। कौन से प्लेसेस हम लोग ट्रैवल किया? हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हरिद्वार ऋषिकेश, हो गया वो कंप्लीट। हाँ, उसके बाद उत्तराखंड, यमुनोत्री, हाँ, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, माना गांव इंडिया फर्स्ट प्लेस माना गांव। उससे नेक्स्ट आगे पड़ता है आपका वसुधारा, वो लास्ट है वसुधारा। उसके बाद रिटर्न टू श्रीनगर। श्रीनगर में हमने धारी देवी एक मंदिर है, टेम्पल है माता जी का, उसके दर्शन किए। फिर रिटर्न टू हरिद्वार ऋषिकेश। हरिद्वार ऋषिकेश से हम मथुरा आए, मथुरा को करते, वहाँ पे हमने दंडवत परिक्रमा लगाई। वो कैसी लगाई थी वो दिखाते हैं आपको। 30 अगस्त 23 किलोमीटर। ऐसा? हाँ, ऐसा 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर। ट्वेंटी 23 किलोमीटर ये करने के बाद में फिर हम लोग मध्य प्रदेश आए, एमपी। वहाँ उज्जैन के पास, उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम लोग खंडवा आए, वहाँ हमने ओमकारेश्वर जी के दर्शन किए। वहाँ से फिर हम एमपी से महाराष्ट्र में एंट्री किए। महाराष्ट्र में हम लोग सबसे पहले औरंगाबाद गए, वहाँ हमने गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। गृष्णेश्वर से फिर हम नासिक आए, औरंगाबाद से। नासिक में हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम लोग पुणे आए, पुणे में हमने भीमा शंकर जी के दर्शन किए। पुणे में ये हमें मिली थी मंचर में, वहाँ से ये हमारे साथ भीमा शंकर गए। फिर वहाँ से हम लोग आए कोल्हापुर, महालक्ष्मी टेम्पल। कोल्हापुर से फिर बेलगांव, कपिलेश्वर महादेव। और फिर वहाँ से हम लोग सीधे आए बेंगलोर से हुसूर से सेलम होते हुए सीधे रामेश्वर, मदुरई होते हुए रामेश्वरम गए, धनुषकोडी वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हम लोग आपके सीधे रामनाथपुरम होते हुए ये आ गए यहाँ पे तिरुपति बालाजी करने के बाद में अभी इधर होते हुए नेल्लोर होते हुए सीधे हम जा रहे हैं श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, 8वें ज्योतिर्लिंग। वहाँ से हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा। फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग बैजनाथ झारखंड से फिर हम लोग जाएंगे यूपी में काशी विश्वनाथ बनारस जो है वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे सीधे गुजरात, द्वारिका जाएंगे, नागेश्वर जाएंगे और सोमनाथ जाएंगे। देन दिस यात्रा इज कंप्लीट। After that, what do you gonna do? No. After that, we are going to मथुरा वृंदावन इज वेरी, मतलब आप मानो बहुत पवित्र जगह है, भगवान की जगह है। वहाँ जाके थोड़ा करने का है। अभी देखो ये आपने चाय पिलाया, पैसा लिया आपने, अभी आपके सामने एक भैया पानी देके गए थे, हमने मांगा था, वो बिना मांगे हमको पानी देके गए, हम तो चल रहे थे आपके साथ। जब लोग हमको दे रहे हैं तो फिर हमारा काम क्या है? हमको भी तो देना चाहिए। या आप जब किसी को कुछ दोगे तब आपको रिटर्न में मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आपने कभी किसी की हेल्प नहीं की तो आपकी भी नहीं होगी। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी भी ऑटोमेटिकली हेल्प होगी। तो अभी यहाँ जो मैं लोगों से ले रहा हूँ या लोग मुझे दे रहे हैं, मैं मथुरा में जाके सेम यही करने वाला हूँ। मैं एक प्लेस बनाऊंगा, वो मेरा नहीं होगा, बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वो पूरा प्लेस मैं बनाऊंगा जिसमें मिनिमम 20, 50, 100 या 200 पीपल सर्वाइव कर पाए, वहाँ रह पाए। स्टे, फूड, एवरीथिंग जो भी होगा वो सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे। जो एक मथुरा है, आप गूगल पे कीजिएगा, कभी यूट्यूब पे डालिएगा मथुरा वृंदावन, आपको उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। बहुत जबरदस्त जगह, एकदम A1। वहाँ पे हम लोग एक मतलब बोलते हैं ना सार्वजनिक घर बनाएंगे, वो सब तक कोई भी आके वहाँ स्टे कर सकता है, घूम सकता है, वहाँ मंदिर पे जा सकता है। उनका रहने का, खाना, फूड और उनका हेल्थ का वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा हो। तो पहले हम उसको बिल्डअप करेंगे, उसको स्टेबल करेंगे। किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो हम खुद कर देंगे, हम दोनों कर देंगे। हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। जो भी उसमें एक्सपेंस हो या जो भी हो वो सब ऊपर गॉड की गिफ्ट है हमें।
वो करने के बाद में, सारी चीजें करने के बाद में फिर डिसाइड होगा कि हमें करना क्या है, बैक टू वर्क जाना है या वहीं रह के लोगों की सेवा करनी है। तो अभी ऐसा आगे का तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे का इतना पता है कि हमको जाके वहाँ रेजिडेंशियल बनाना है, अपना नहीं सबका बनाना है। जैसे वहाँ कोई भी आएगा, जैसे सामने वाला रहेगा वैसे ही हम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई VIP रूम होगा और दूसरों के लिए अलग, नहीं, सबके लिए एक जैसा होगा। जो खाना हम खाएंगे वही वो खाएंगे, जो वहाँ 10 लोग हो या 50 जो भी रहे। तो ये हमारा टारगेट है। कितना भी आप पैसा कमाओ, कितने भी बड़े आप यूट्यूबर हो जाओ, आप भले प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मर के चले जाओगे, एक दिन के बाद कोई आपको याद नहीं करेगा। याद करे, याद उस बंदे को किया जाता है जो अच्छा काम करता है। आप अच्छा करोगे, आपको याद करेंगे। और अच्छा बनने के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे भी आप अच्छा काम कर सकते हो। उसके लिए अच्छा काम करने के लिए ये क्लीन होना चाहिए, ये और ये। अगर ये क्लीन नहीं है, ये क्लीन नहीं है, तो कितना भी पैसा हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, फिर बेकार है। हमारा यही है भैया। तुम्हारा मम्मी पापा क्या बोला? वो परेशान है, वो कॉल करते हैं? हाँ, वो कॉल होती है, बात होती है उनसे, बट वो अभी थोड़े से डिसअपॉइंटेड है। वो उनको खुशी होती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको दुख इस बात का है कि मैं उनका अकेला बेटा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं। तो उनको ये दिक्कत है कि घर में सब कुछ है और फिर भी मेरा बेटा ऐसे घूम रहा है। और कभी कभी खुश भी होते हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना पॉजिटिव है, तो वो खुश भी है, लेकिन वो थोड़ा दुखी भी है कि मैं उनसे दूर हूँ। तो उनको ये प्रॉब्लम है बस, बाकी उनको कोई इशू नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि मैं उनसे दूर हूँ। अभी वो ये चाहते हैं कि मैं मथुरा में चला जाऊँ, मथुरा जाके अगर मैं वो सब करूँगा तो वो वहाँ मेरे साथ होगा। वो बिजनेस बहुत लोग है भैया, कुछ नहीं, क्या रहेगा। अभी कितनी बड़ी बड़ी विजय माल्या नंबर 1 बिजनेसमैन था, अभी क्या है, वो इंडिया को छोड़ के भाग गया। सब कुछ, वो बिजनेस कुछ नहीं है, सब रह जाएगा यहाँ पे। अभी सपोज करो मैं अभी जाके रोड पे मर जाऊँ तो फिर क्या होगा, फिर भी तो बिजनेस रह जाएगा। मैं अभी, कितने लोग मर गए भैया, कौन पूछता है, सब यही रह जाएगा। बिजनेस भी, गाड़ी भी, फोन भी, एवरीथिंग यहाँ रह जाएगा, हम चले जाएंगे। तो फिर क्या फायदा। वो उसको देना है तो वो कहीं भी देगा। अगर भगवान आपको देगा ना, तो आप ये छोटा सा क्लिप बनाओ, पता चले वो भी वायरल हो जाए, और कुछ नहीं जिसमें नॉनसेंस बातें भी होंगी वो भी वायरल हो जाएंगी। और जब भगवान को नहीं देना तो आप कितनी भी पॉजिटिव चीजें कर लो, पॉजिटिव चीजें, क्लिप बनाओ, पॉजिटिव वीडियो बनाओ, वो नहीं वायरल होगी। वो टाइम आने पे दिखता है। वो पहले, जैसे वो भगवान पहले, गॉड पहले टेस्ट लेता है आपका, आपके पेशेंस को देखेगा, आपकी हर चीज देखेगा कि आप कितना सबर है, उसके बाद देगा वो। आप सोचो कि फर्स्ट टाइम गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो, नहीं, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो सबसे हार्ड है। स्कूल का टेस्ट इजी है, लेकिन जब गॉड टेस्ट लेता है तो वो सबसे हार्डेस्ट होता है, उसको क्लियर करना इतना इजी नहीं है। तो मेरा यही है, हमारा दोनों का ही सेम है, तो हमें टेंशन फ्री है। आप क्या सोचा इसने डिसीजन लिया? तो नहीं, हम दोनों ने मिलकर लिया था, अकेले का डिसीजन नहीं था, हम दोनों ने कंट्रीब्यूट किया था कि हम दोनों को ऐसे। हमारा मम्मी का पापा क्या बोला था? उनको तो हमने करने के बाद बताया था, बाद में निकलने के बाद नहीं। बाकी ठीक है, आप जहाँ हस्बैंड के साथ खुशी मिले ना, वो सबसे मेन चीज है। हम अभी रहना हमको उन्हीं के साथ, हम दोनों खुश हैं, तो हमें वो जिसमें हमको खुश रख रहे हैं, कहीं भी हम चल रहे हैं, वो रास्ते पे हम जहाँ भी चल रहे हैं, दोनों खुश है। चाहिए क्या जीवन में? अगर पति पत्नी ही खुश नहीं है तो बात बताओ यार उसका भैया, कोई मतलब नहीं है। आपको लाइफ में चाहिए क्या? पैसा चाहिए या खुशी चाहिए? आप क्या लोगे? अब आपसे एक चीज बोली जाए कि आपको या तो पैसा मिलेगा या पैसा नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। हम खुश हैं, हम खुश हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको वरना जो आप लगती भी ना, है। जितने लोग हैं ना, सबसे जाके पूछो अभी क्या आप खुश हो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ रिटिन में, 100 में से 99% लोग खुश नहीं। पैसा है, गाड़ी है, फ्लैट है, बिजनेस है, जॉब है, गवर्नमेंट सक्सेसफुल है, बट हैप्पीनेस नहीं है उनके पास, अंदर इंटरनली खुश नहीं है। ऊपर से दिखाने के लिए सब लोग खुश हैं, आप भी खुश हो, लेकिन अभी मैं आपसे पूछता हूँ, सब कुछ छोड़ो, क्या आप खुश हैं? कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कोई ना कोई परेशानी तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको कभी कभी, हाँ, वो थोड़ा ही तो परेशानी है, वो थोड़ा कभी कंप्लीट होगा नहीं, वो थोड़ा हमेशा रहेगा, सबको है, किसी के पास भी जाओ।
परफेक्ट कोई नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं 100% हैप्पी हूँ। सब 90% है, 10% सबके पास दुख है। तो यही लाइफ का मोरल है, यही आप समझो। और आप चलते रहो, परेशान आदमी घर में भी है। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता अभी हम आपके साथ बैठ के यहाँ कॉफी पी रहे हैं। अभी हम यहाँ से आप इधर जाओगे अपने घर, हम यहाँ से सीधे जाके वो बाईपास पकड़ेंगे। हमको ये नहीं पता हमें नाइट स्टे कहाँ करना है, और ऐसा हमारे साथ एवरी नाइट होता है। क्या होता है का कुछ टाइम लाइक नाइट टाइम इन बिटवीन लाइक 6 to 10 और कुछ टाइम हम चलते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पहले परमिशन लेते हैं कि सर वी आर ट्रेवलिंग, ये वो अपना पूरा आइडेंटिटी दिखाते हैं उनको। उसके बाद बोलते हैं कि वी कैन स्टे हियर। तो 100 में से 50% लोग अलाउ कर देते हैं फर्स्ट टाइम में, लेकिन 50 के 60% लोग 40% लोग अलाउ करते हैं, 60% लोग रिफ्यूज कर देते हैं। वो मना करते हैं, फिर साइकिल को उठाते हैं, नेक्स्ट पेट्रोल पंप जाते हैं। तो 2 लोगों से पूछेंगे, 3 लोगों से पूछेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे, तो 1 पर्सन अलाउ कर देगा, आप स्टे कर सकते हो। वो आराम से टेंट लगाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, उनका वॉशरूम यूज करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं अपना, और 6 AM साइकिल पे बैठते हैं और इवनिंग तक चलते हैं। हमको ये नहीं पता हमारा खाना कहाँ मिलेगा, कौन खिलाएगा, लेकिन मिलता है। वो ऊपर वाला भेजता है किसी न किसी को। अभी आपको भेजा है तो आप खुद नहीं आए, आपको भी किसी न किसी पर्पज से भेजा है उसने। ये मेरी कॉफी आपके साथ लिखी थी, ये मेरा कर्जा था आपसे जो मैं लेके जा रहा हूँ। वरना आप पहले निकल गए, फिर आपके माइंड में कुछ आया, आप रिटर्न आए, आप अभी बात कर रहे हो, वो सब पहले से रिटर्न है ब्रदर। हम आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब डेस्टिनी ने पहले से ऑलरेडी रिटर्न करके रखा हुआ है हमारा। अब ये हमारे आपकी जो मीटिंग है, इसको हम पॉजिटिवली लेके आगे तक जा सकते हैं, इसको हम नेगेटिवली लेके पीछे भी घुस सकते हैं। तो वो हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है। हर एरिया में यही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हम करते हैं, बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं। अभी आप चाहो कुछ गलत भी कर सकते हो, आप चाहो अच्छा भी कर सकते हो, आपके हाथ में सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं, बाकी आपके हाथ में